तो एपिसोड 436 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे यान के सामने से बताता है अपना दोगलापन दिखाता है कि हाँ भाई मैं ही इस सेट के यहाँ पे नया होली मास्टर हूँ। तो सामने उसको जो जांग नाम का बंदा था बुढ़ाऊ से पूछता ग्रैंड एल्डर से कि ओके ठीक है भाई ग्रैंड एल्डर, क्या ये वाकई में जो लंडा यहाँ पे बात कर रही है सच है? जो सुन तो कहता है या सच है, ये वाकई में हमारा नया होली मास्टर है। सामने से यान के फिर से अपनी बात रिपीट करता हूँ, कहता हाँ भाई देखो भाई जो भी सेंटेंस ने नुकसान किया हमें मालूम है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम आपके नुकसान की यहाँ पे पूरी भरपाई करेंगे जब तक हमें यहाँ पे टाइम वाइम चाहिए, ऐसे आके यहाँ पे लफड़ा मत करो। जो सुन तो जांग भी कहता है ओके ठीक है भाई हम यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, लेकिन सामने सामने चाहिए यहाँ पे इंश्योरेंस मिलेगा तभी जाके। जो सुनते यान के बोलते हैं इंश्योरेंस में क्या चाहिए? तो सामने से कहते कुछ भी नहीं, जो नई जनरेशन के अभी के लोग यहाँ पे इकलौती सेंटर्स बची ना एनली वो, और तुम्हारा जो नया होली मास्टर ना हमारे साथ हमारे सेट में यहाँ पे आके रहिए। सामने से हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस आके यहाँ पे रहो और जो भी यहाँ पे बाकी एल्डर्स लोग ना मिलकर जो भी सेंटेंस लेने का जो भी यहाँ पे लफड़ा ना उसे यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो आप लोग हमारे पास रहोगे तो भाई इंश्योरेंस यहाँ पे रहेगा कि वो कैसा है। जो सुनते ही सामने से यहाँ पे ये कहता है बुढ़ाऊ के नाना ऐसा हम नहीं कर सकते। सामने से यहाँ पे यान का भी कहता है हाँ भाई उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, सामने से तुम लोग बात मानने को अब तैयार ही नहीं हो, तो मैं तो ऐसे दोगला आदमी हूँ तो डबल अपना दोगलापन दिखाता हूँ, अटैक करूंगा तुम्हें यहाँ पे अटैक करके चोट पहुंचाऊंगा और यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करूंगा। और सामने से जो डिवाइस की स्किल में से जो स्वॉर्ड वाला था उसके यहाँ पे उस कहते हैं वो अटैक यहाँ पे करना चालू कर देता है। बंदे लोग भी देख के हिल जाते कह रहे बाप रे कौन सा यहाँ पे अजीब सा मार्शल आर्ट्स स्किल है, उनकी भी 2-4 बंदों की जान निकालता है। सामने से ये सब हिले पड़े कि भाई ये कौन सा अजीब सा स्किल है और अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं और इसकी पावर भाई कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। सामने से फिर यान के अटैक रोकने के लिए ये जो जांग नाम का बंदा वो भी एक अटैक करता है, उस अटैक से अभी बहुत ही बड़ा धमाका होता है दूर साइड में। तो ये भी देखता अगर ये अटैक यहाँ पे पास में होता फिर तो भाई बहुत ही बड़ा लफड़ा हो जाता। अपने बंदों से कहता भाई खड़े खड़े होकर यहाँ पे मुकाई को देख लो भाई, जल्दी से हमला करो, जो बैरियर यहाँ पे शील्ड बनो ना उसे यहाँ पे तोड़ो। तो सामने से यान के भी अपना चैन वाला हमला यहाँ पे करते कि सालों भाई तुम लोग भाई तोड़ना चाहोगे नहीं तोड़ पाओगे, तुम्हारे पास बस इतनी सी पावर भाई, इतने से कमजोर से बंदे और इतने सारे बंदे ले आकर तुम हमको धमकी दे रहे हो कि यहाँ पे सामने से हमारे सेट के यहाँ पे बर्बाद कर दोगे। और सामने से भी हमला अपना किए मतलब कर भी रहा यान का ही। सामने उसको जांग नाम का भाई बंदा बोलता है अबे तेरी कोई औकात यहाँ पे नहीं है, तू बैरियर के अंदर है, जिस चेक में भी यहाँ पे सही सलामत है, हिम्मत दो बाहर आके यहाँ पे मुकाबला कर तभी तो हम तेरी यहाँ पे कह के ले लेंगे। सामने से यान के बोलता है ना उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं ना आऊँगा, हिम्मत दो भाई तुम लोग यहाँ पे आके दिखाओ, लेकिन शायद तुम लोग यहाँ पे आके दिखा नहीं पाओगे। और आई डोंट नो इसके पास जो सॉल्ट डिवोरिंग इंसेक्ट है भाई वो कितने सारे यहाँ पर है कि भाई आखिर यार आपको याद है वो जो अजीब से इंसानों वाली एरिया में गया था वहाँ पे भी छोड़ के आ गया था, तो वहाँ पे भी छोड़ के आया था, फिर यहाँ पर भी ये हो सकता है शायद भाई ढेर सारे होंगे, तो उसके जरिए भाई इनके भी बंदों में भेज के उनको भी ऐसा मारने लगता है। तो उनके नॉलेज सी में भेजकर तो ये भी हिल जाता है। जांग नाम का बंदे कह रहे बाप रे हमारे ट्रांसजेंडर स्टेज के इतने सारे बंदे अचानक से खड़े खड़े मर कर से गए, ये अजीब से भाई कीड़े जैसी चीज़ें क्या है। यहाँ पे यान कहीं मन ही मन सोचते कि यहाँ पे ये जो कीड़े ना इनके उससे के 7th लेवल के नीचे वाले जो बंदे ना वो सबको मैं खड़े खड़े यहाँ पे मार सकता हूँ। तो अभी के लिए भाई इन बंदों को मार के खाली थोड़े बंदे को मार के डरा देता हूँ ताकि यहाँ से निकल जाए। तो सामने से जांग भी कहते देख भाई अभी के लिए हम लोग यहाँ पे से जा रहे 2-4 दिन बस और सही सलामत यहाँ पर आओ भाई, उसके बाद से हम पूरी फोर्सेस लेके आएंगे और तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएंगे कि अपने में भी सोच नहीं पाओगे। और इतना बोल के निकल जाता है। ये आन के कहता है ओके ठीक है भाई आना, अगली बार आओगे तो अगली बार भाई एक को भी मैं यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे यान के भी नीचे साइड वापस आता है। तो यहाँ पे जो बुढ़ा होता भाई ग्रेट एल्डर सामने सो भी कहता ओके तो तुम यहाँ पे तैयार हो चुका हमारे होली मास्टर बनने के लिए, तो आज से शायद मैं तुम्हें यहाँ पे होली मास्टर बुला ही सकता हूँ। सामने से काफ़ी अच्छा किया भाई तुमने, काफ़ी अच्छे तरीके से उसको यहाँ पे भगवा डाला। सामने से यहाँ पे यान का भी बोलता है इतना जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, अभी के लिए उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो सामने से उनकी यहाँ पे बैंड बच गई, लेकिन आगे चल के इतना अच्छा नसीब नहीं होगा सामने से, क्योंकि ये जो भी हमारे 9 यहाँ पे माउंटेन पीक है ना सामने से उनके अंदर भी एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ पे खत्म भी हो सकती है जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीतेगा। और उसी एनर्जी के चक्कर में ये जो भी यहाँ पे हमारा शील्ड है ना बरकरार है, तो एनर्जी एक बार खत्म तो सामने से शील्ड भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। हाँ लेकिन उसको होने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सामने से अटैक कर करके या फिर एनर्जी जबरदस्ती भाई किस तरीके से चूस के वो लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो समझो भाई ये थोड़ी सी दिक्कत की बात यहाँ पे हो चुकी है। और ये बात बाकी सारे जो भी मतलब मेंबर्स को मैंने बोला था तैयार करो हमने निकलने वाले, अच्छे से सब कुछ तैयार हो चुका है ना। सामने से यहाँ पे ये कहता हाँ भाई तैयार यहाँ पे हो चुका है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे तैयार हो चुका है। लेकिन सामने से हम लोग भाई है ना आपने बोला था भाई कुछ समय के लिए जाने वाले, परमानेंटली छोड़ के जाने वाले नहीं है, तो कुछ समय के लिए भी छोड़ के जाने यहाँ पे ठीक है क्या? सामने से मतलब यहीं पे रह के मुकाबला नहीं कर सकते जो सुनते यान के बोलता है, लेकिन अब चाह के भी कुछ हो नहीं सकता। मैंने पहले से ना मास्टर इसके ग्रेट सीने के साथ वादा कर लिया कि हाँ भाई हम लोग जाएंगे जब तक आप लोग यहाँ पे हिफाजत कीजिएगा। तो सामने से पीछे हट के कोई मतलब नहीं, हम लोग पीछे यहाँ पे हट नहीं सकते। तो सब लोग आप लोग तैयार रखिए, मुझे कहीं जाना हो जाके भाई फटाक से यहाँ पे आता हूँ, जब तक आप सब तैयार कीजिए अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे शेष होता भाई वही जो 3 यहाँ पे बड़ी बड़ी सेक्टर में जो हमला यहाँ पे की थी उसमें से 2
100 सेट के यहाँ पे शायद लीडर या एल्डर जो भी हो बैठे थे, जिसमें से जिसने हमला करवाया था उस जांग को भेज के सामने 100 सेट वाला कहता भी जब आज यहाँ पे हमारे बंदों ने जाके हमला किया था तो तेरे बंदे लोग यहाँ पे नहीं कहते भाई तूने भी अपने बंदे को भेजना चाहिए था भाई, ठीक होता। सामने वाला कहता है कि भाई मेरे को भेज के क्या मतलब होता, तूने भी सामने से भाई अंजाम यहाँ पे देखा ही होगा कि अंजाम यहाँ पे बहुत ही बुरा हुआ था। सामने से मैं अपने बंदे को भेजता या नहीं भेजता, जो हुआ था ना भाई वो सेम होता, वही जो होली मास्टर उसका था भाई वैसे मार डालता कुछ बंदे को, फिर ऐसे डरा के भेज देता। तो सामने से ये भी कहता हाँ ये बात तूने यहाँ पे ठीक बोला, सामने से हमें अगली बार और भी अच्छे से ऐसा ध्यान देना पड़ेगा। और तभी पीछे से भाई एक नौकर आता, नौकर आते ही कहता भाई जो भी छोटे मोटे फोर्सेज जो हमारी मदद यहाँ पे करी थी होली लैंड के ऊपर ऐसा अटैक करने में, उनमें से कुछ तो भाई छोड़ के हमें यहाँ से जा रही है। जो सुनते ये भी हिल जाता है क्या भाई छोड़ के यहाँ पे जा रही है भाई, उतनी हिम्मत भाई बिना बातचीत के ऐसे कैसे छोड़ के चली जाएगी, ऐसा लगता है हमें जाके उनके साथ यहाँ पे बातचीत करना पड़ेगा। विशेष होता है बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन जो सेक्ट था भाई, आपको याद है किसका सेक्ट था और किसी का नहीं बल्कि यून का सेक्ट था, और वो भी आके इनके यहाँ पे मदद कर रही थी बेसिकली अपने बाप के साथ। तो सामने से यहाँ पे बाप भी कहता है इनके साथ भाई मदद करके हम लोग यहाँ पे जो होली लैंड है भाई उसके खिलाफ यहाँ पे जाने वाले, और होली लैंड कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा सेक्ट है, तो उनके खिलाफ जाने में मेरी भी यहाँ पे फट रही है। और यून मेरी बच्ची सामने से जैसे तूने होली मास्टर को यहाँ पे देखा था ना, उनके नए नए होली मास्टर को तू भी देख एकदम हिल गई थी, चौंक गई थी। तो सामने से ऐसा क्या था भाई, ऐसा लगता है तू उस लौंडे को यहाँ पे जानती है। तो सामने से यहाँ पे कहती है आपको याद है बॉर्डर सिटी का जो यहाँ पे बर्बादी हुआ था, आपको याद है क्या? जो सुनते ये कहता ऑफकोर्स भाई वो सिटी में मैंने भी पैसे लगा के रखे थे, सामने से वो जो कॉफी कैरिंग मैन वहाँ पे आया था, वहाँ पे ढेर सारी जो बर्बादी हुई थी, ये आई नो सामने से मैं कैसे हो सकता हूँ। तो बताती है कि अभी आपको याद है एक लौंडे को यहाँ पे किडनैप कर लिया था कॉफी कैरिंग मैन ने, जिसका नाम यहाँ पे यान के था, ये वही लौंडा है जिसको बेसिकली यहाँ पे किडनैप किया गया था। जो सुनते बाप भी हिल जाता है, कहता है क्या बात करी सच्ची में वो लौंडा है। मनी मन सोचता अच्छा कॉफी कैरिंग मैन ने इसे किडनैप कर लिया तो हो सकता है इसका नसीब यहाँ पे अच्छा हो और बच के वहाँ से निकल गया होगा। लेकिन अगर वाकई में बच के निकल गया तो इसको बहुत सारे सीक्रेट मालूम होंगे, स्पेशली वो कॉफी कैरिंग मैन के बारे में, क्या अभी कहाँ से आता है, कहाँ गया, सामने से किस लेवल का बंदा, कैसा क्या है, बहुत कुछ उससे यहाँ पे मालूम होना चाहिए। सामने से फिर बेटी यहाँ पे कहती है तो पापा सामने से मुझे अब होली लैंड के खिलाफ जाने में बिल्कुल भी मूड नहीं है, सामने से निकल जाए क्या, इनकी मदद नहीं करते। जो सुनते ये कहता है यार देखो बेटी हम लोग बहुत ही यहाँ पे आगे आ गए, सामने से अचानक से पीछे से निकल जाना समझ लो भाई बहुत ही यहाँ मुश्किल होगा। और कुछ बंदे हैं जो यहाँ से भाई जानने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी यहाँ पे ऐसा कुछ फैसला वैसला किया गया है। तो सामने से देखते हुए उनके साथ यहाँ पे क्या हो रहा था, तो जो जांग नाम का बंदा था शायद वो भी अपनी सेट का लीडर ही था, आई डोंट नो कि भाई बताया तो नहीं, लेकिन लग तो रहा कि भाई उसने यहाँ पे उन बंदों के यहाँ पे कुटाई कर दी थी जो बंदे भाई छोड़ के यहाँ पे जा रहे थे। ये कहते हो कि सालों का मीनो तुम्हारी माँ का भाई, और जो सेंटेंस नैन थी भाई उसने तुम्हारे परिवार वाले को, तुम्हारे सेट वाले को, तुम्हारे आसपास बंदों के यहाँ पे मारा था, तो हम उसी का बदला तो होली लैंड से यहाँ पे ले रहे, लेकिन सामने से तुम्हें अपने माँ बाप, अपने परिवार वालों का, अपने सेट वालों का, अपने आस पड़ोस लोगों का बदला लेना ही नहीं भाई। कैसे लोग भाई सामने से लो भाई तुम्हारी हमने यहाँ पे कुटाई कर दी, बाकी सब तुम्हें टेंशन मत लो, तुम्हें कहीं भी जाने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमने फैसला यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे भाई फैसला रहेगा ही, सामने से आकर तुम सब यहाँ पे आराम कर लो, उसके बाद से जो होगा आगे यहाँ पे देखा जाएगा। तो सब लोग कहते हैं ठीक है। यहाँ पे जो बाप है भाई वो भी अपनी बेटी से कहता है कि देखो बेटी सामने से अभी के लिए हम लोग भी यहाँ पे पीछे हट नहीं सकते वरना हमारे भी यहाँ पे हालत खराब हो सकती है। और तभी नोटिस करता है भाई यून तो उसके बाजू में यहाँ पे खड़ी नहीं है। यून बेसिकली ल्यू नाम का एक बंदा था सामने से जो सेट का यहाँ पे था, मतलब दूसरे सेट का था, यू 3 सेट में से एक सेट का, वो इसको लेकर आया था। तो सामने से पूछती भाई क्या हुआ, सामने से अचानक से तुमने मुझे काय को यहाँ पे बुला लिया। जो सुनते ये कहता टेंशन आपको लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मेरा नाम यहाँ पे ल्यू है। सामने से क्या ना बैठे बैठे वहाँ पे मैं बोर हो रहा था तो सामने से मैं आपके यहाँ पे लेकर आ गया, मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं आपके यहाँ पे नुकसान वगैरह नहीं पहुँचाऊंगा और सामने से मैं आपके साथ यहाँ पे मिलना नहीं चाहता। दूसरा कोई और बंदा था जो यहाँ पे आपसे मिलना चाहता है। याद है यान के ने भाई यहाँ पे 3 बंदों को पकड़ा था जो जिसके ऊपर जासूसी करे थे, 2 को मार डाला था, एक से इन्फॉर्मेशन पूछ के उसका सॉल ब्रांड ले लिया था, ये वही बंदा था। और बताता यूं से कि यहाँ पे मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, एक दूसरा लौंडा मिलना चाहता, वो रहा सामने, वो लौंडा और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे यान का ही था। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।